जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। कहीं पर सप्तमी तिथि के दिन तो कहीं पर अष्टमी तिथि के दिन। इस दिन विशेष प्रकार से माता शीतला का पूजन किया जाता है तथा ठंडी चीजें माता को अर्पित की जाती है। इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं। इनकी कृपा से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं तथा आंखों के नेत्र के रोग भी दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में लोग धन दौलत सुख सुविधा और ऐश्वर्य में डूबे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन से देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा कम होने लगी। लोग पूजा पाठ को महत्व नहीं देते थे। कोई भी शीतला माता की आराधना नहीं करता था, जबकि वही देवी संसार को रोगों से बचाने वाली मानी जाती हैं। माता सब कुछ देख रही थी। एक दिन माता ने सोचा, जब मनुष्य अपने अहंकार में मुझे भूल जाता है, तब उसे यह समझना जरूरी है कि जीवन में विनम्रता और भक्ति कितनी आवश्यक है। और फिर एक दिन अचानक उस नगर में भयंकर बीमारी फैल गई। लोगों के शरीर पर फोड़े फुंसियां निकलने लगी। बच्चों को तेज बुखार आने लगे। पूरे नगर में भय और हाहाकार मच गया। हर घर में रोने चीखने की आवाजें आने लगी। वैद्य और हकीम भी हार मान गए। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। लेकिन उसी नगर में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके हृदय में देवी देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर दिन माता शीतला का नाम जपती थी और समय आने पर माता शीतला का पूजन किया करती थी। जब उसके नगर में बीमारी फैली देखी तो उसने तुरंत माता शीतला का स्मरण किया। उसने एक दिन पहले का ठंडा भोजन बनाया हुआ रोटी, दही, गुड़ और चने तथा अनेक प्रकार के पकवान आदि बना करके एक दिन पहले बनाया। सुबह उसने घर साफ किया, नीम के पत्ते रखे और माता की पूजा कर बोली कि हे शीतला माता, आप ही संसार की रक्षक हैं। आप ही रोगों को दूर करने वाली हैं। कृपा करके इस नगर को बचा लीजिए। माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। कहते हैं उसी रात माता शीतला उस महिला के स्वप्न में प्रकट हुई। माता ने कहा कि बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर और परिवार को कोई रोग नहीं छुएगा। अगले दिन लोगों ने देखा कि पूरे नगर में बीमारी फैली हुई है, लेकिन उस बुढ़िया महिला का घर पूरी तरह से सुरक्षित है। लोग आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महिला के पास गए और पूछा कि हे बूढ़ी माई, तुम्हारे घर में कोई बीमारी क्यों नहीं है। तब उस महिला ने बतलाया कि मैं हर वर्ष शीतला अष्टमी के दिन माता का पूजन करती हूँ और उन्हें ठंडा भोजन चढ़ाती हूँ। माता अपने भक्तों की रक्षा जरूर करती है। यह सुनकर पूरे नगर के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ने मिलकर माता से क्षमा मांगी और श्रद्धा से उनकी पूजा की। धीरे धीरे नगर की बीमारी समाप्त होने लगी। तब से आज तक लोग विशेषकर शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन माता की पूजा करते हैं, ठंडा भोजन चढ़ाते हैं और घर में चूल्हा नहीं जलाते। कहा जाता है कि शीतला माता अपने भक्तों को रोगों से बचाती है और उसके घर में सुख शांति बनाए रखती है। तो बोलिए प्रेम से माता शीतला की जय। शीतला माता की अन्य कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यताओं के मुताबिक अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताजा खाना बना लिया, क्योंकि हाल में ही दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराजगी जाहिर की। कुछ समय के बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। बीच रास्ते में वो विश्राम करने के लिए रुकी। वहां उन दोनों को दो बहनें ओरी और शीतला मिली।
दोनों ही अपनी सिर में जुओं से परेशान थी। ऐसी दशा देखकर उस पे दया आ गई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और ओरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह बात को सुनकर दोनों बुरी तरह से रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव को दिखाया। यह सब देखकर शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। यह बात सुनकर वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताजा खाना बनाने के कारण यह सब ऐसा हुआ है। ये सब जानकर दोनों ने माता शीतला से माफी मांगी और आगे से ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। इस प्रकार जो भी शीतला अष्टमी के दिन व्रत को धारण करते हैं, माता की आराधना करते हैं, एक दिन पहले का बनाया हुआ पकवान आदि ठंडा भोजन माता को अर्पित करते हैं, इससे माता शीतला अति प्रसन्न होती है और रोगों से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा के एक लौते पुत्र को एक बार शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी राज्य में एक काशी पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काशी परिवार बेहद गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह बीमारी के दौरान भी पूजा पाठ के नियमों को अच्छे से निभाता रहा। उसके घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। विधिवत रूप से भगवती की पूजा भी होती थी। उस घर में नमक खाने पर पाबंदी थी। यहाँ तक कि सब्जी में छौंका भी नहीं लगाया जाता था और ना ही ज्यादा भुनी तली चीजें खाई जाती थी। काशी गर्म वस्तु का सेवन ना स्वयं करता था और ना ही शीतला वाले लड़कों को देता था। इस तरह नियमों के पालन से उसका पुत्र बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। वहीं उधर राजा ने भगवती के मंडप में शतचंडी यज्ञ का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन और बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी भगवती के पूजन में निमग्न रहा करते थे। राजकुमार के शीतला होने के बावजूद राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती थी। तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट पकवान बनते थे। सब्जी के अलावा कई तरह के मांस भी पकते थे। इसके कारण उस लजीज पकवानों की सुगंध से राजकुमार का मन बहक जाता था और वह भोजन के लिए जिद करता था। एक लौता राजपुत्र होने के कारण उसकी हर जिद पूरी कर दी जाती थी। इसके बाद शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उन फोड़ों में खुजली और जलन तेज से हो रही थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने लाख प्रयास किए, उसके बावजूद उसका प्रकोप घटने के बजाय बढ़ता ही चला गया। क्योंकि अज्ञानता बस राजा के महल में सारे कार्य उल्टे ही हो रहे थे। इसके बाद राजा अधिक परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कोशिशों के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। फिर एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बतलाया कि काशी पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा को बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा पाठ अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं कर रहा, फिर भी मेरा पुत्र रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्र तो बिना सेवा और पूजा पाठ के ही ठीक हो गया। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारण की हुई भगवती ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है। उसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का तुमने उल्लंघन किया है। तुम्हारे इस हालत में नमक पर पाबंदी लगाना चाहिए। नमक से रोगी की फोड़ों में खुजली बढ़ जाती है। बिना छौंक वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि छौंक के गंध से रोगी का मन मचलता है। इसके अलावा रोगी को किसी के पास आना जाना भी नहीं करना चाहिए, इससे रोगों का संक्रमण फैलता है। अतः इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई।
सुबह उठते ही राजा ने देवी के आज्ञा अनुसार सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। इससे राजकुमार की सेहत में भी सुधार नजर आने लगा। अंततः वह ठीक हो गया। शीतला माता की पूजा के अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवी का विधिवत रूप से पूजन करके मध्यकाल में सात्विक चीजों के भोग लगाने की मान्यता है। इस तरह पूजन और कथा वाचने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कष्टों का निवारण होता है। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।